बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम प्रो चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज आपके लिए मैं एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जो गैरत के नाम पे खातून ने कत्ल किया है किसी मर्द का। और ये वाक़या पाकिस्तान की किस जगह पे पेश आया है ये भी आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी। सवात में, सवात जहाँ पे बड़ी पाबंदियाँ हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद एक औरत ने एक शख्स को कत्ल कर दिया मोहब्बत के नाम पे, गैरत के नाम पे या जिस भी नाम पे। वो तो आपको आगे पूरी ये जो खबर है इसकी पूरी कहानी सुनकर पता चलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो जी मैं आपको बताती हूँ, पहले तो आपको ये बता दें ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में बरी कोट के मकाम पर पेश आया। मीना बाजार में कपड़े की दुकान में टोपी वाला बुर्का पहनकर खातून ने फायर करके हुसैन अली नामी शख्स को हलाक कर दिया है। हुसैन अली के 5 बच्चे भी हैं। पुलिस इस वाक़या की तफ्तीश कर रही है कि आखिर क्यों एक ऐसी खातून जो ग्रेजुएशन कर रही थी लेकिन नामुसाइद हालात की वजह से तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी थी और आखिरकार उस शख्स पर फायरिंग कर दी जिससे वो शादी करना चाहती थी। इस शख्स के, इस जो खातून है इसके अपने भी 3 बच्चे थे, यानी कि जिसको मारा उसके भी 5 बच्चे थे, वो भी शादीशुदा था। और जो खातून जिसने कत्ल किया ये उसके अपने भी 3 बच्चे थे। अब जब देखिए ये दोनों शादीशुदा थे, फिर इनके दरमियान मोहब्बत कैसे इस्तवार हुई और कैसे इन्होंने इस तरह का मामला इनका आगे बढ़ा कि बात कत्ल गारत तक पहुँच गई। खैर, सवात पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि दोनों पड़ोसी थे और आपस में मोहब्बत करते थे। भाई शादी के बाद कौन सी मोहब्बत होती है जो इनमें हो जाती है? भाई अपने हस्बैंड से करें, अपनी वाइफ से करें, आपको क्या जरूरत पड़ी है पड़ोसियों से भी मोहब्बत करने लग जाएं? अपने घर को पहले देख लें, अपने बच्चों को देख लें, फिर आगे ये मोहब्बतों के चक्कर भी चलाएं। ये वैसे बड़ी गलत बात है, बड़ा गलत कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पैदा हो गया कि इधर उधर शादीशुदा होने के बावजूद भी मर्द भी इधर मुंह मार रहे हैं, लड़की औरतें भी इधर उधर मुंह मार रही हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप एक शादीशुदा हैं जब, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है पड़ोसियों से मोहब्बत करने की या कहीं और फ्रेंडशिप या दोस्तियां लगाने की? खैर, इन दोनों की शादी नहीं हो सकी थी। चलो जो भी है कि दोनों पड़ोसी थे, आपस में मोहब्बत करते थे, शादी नहीं हो सकी थी। लेकिन इन दोनों का ये दोस्ती का सिलसिला 2007 से जारी था। पुलिस ने बताया कि लड़की की शादी किसी और जगह हो गई और लड़के की शादी किसी और लड़की से हो गई। यहाँ पुलिस के मुताबिक ऐसी इतलात भी मौसूल हुई हैं कि लड़का हुसैन अली इस लड़की के शोहर को ताने देता था कि उसकी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात हैं, जिस पर लड़की को उसके शौहर ने तलाक दे दी थी। उसके बाद खातून की दूसरी शादी कर दी गई थी। अच्छा, ये मामला भी हुआ था, यानी कि पहले शौहर को उसका जो मोहब्बत महबूब था वो जाके ताने देता था कि भाई आपकी बीवी के मेरे साथ ताल्लुकात हैं, जिस पर उसने उसको तलाक दे दी। फिर खातून की दूसरी जगह शादी कर दी गई। और भाई तुमने ताने दिए जब उसके शौहर को, तो फिर शादी भी करते ना उसकी तलाक के बाद, शादी क्यों नहीं की? चलो खैर, ये तो आगे आपको पता चलता है। दूसरे शोहर ने भी खातून को तलाक दे दी थी, लेकिन उसकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी, यानी कि ये भी बात तस्दीक वाली नहीं है कि वाकई में आया दूसरे शोहर ने तलाक दी कि नहीं दी। खैर, पुलिस ऑफिसर के मुताबिक उन्होंने लड़की के वालिद से पूछा था कि क्या लड़की उनके पास रहती थी, लेकिन उनके वालिद ने बताया कि लड़की अपने शौहर के घर में रहती थी। इसलिए पुलिस के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि खातून को दूसरे शोहर से तलाक हुई थी या नहीं। पुलिस के मुताबिक लड़की कुछ रोज पहले रावलपिंडी गई थी और बच्चे अपने वालिद के घर में छोड़ आई थी। एक इत्तला ये भी है कि लड़की ने सोने की बालियां बेचकर पिस्तौल खरीदा था, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने बताया कि अपने बयान में लड़की ने कहा कि उसने शुरू में ये झूठ बोला था कि पिस्तौल इसने खरीदा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उससे कोई और मसला बन जाए। पुलिस के मुताबिक खातून ने बताया कि पुलिस जो पिस्तौल था उसके शोहर के घर में था, वो वहां से उठा कर लाई थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि उन्होंने लड़की से पूछा कि क्या उसे पिस्तौल चलानी आती है और क्या उसे मालूम है कि पिस्तौल में मैगजीन कैसे डाला जाता है, जिसका अमली मुजाहरा लड़की ने पुलिस को करके दिखाया। वाह भाई वाह, बड़ी जबरदस्त। खैबर पख्तूनख्वा जैसी जगह पे, सवात जैसे इलाके में रह के ये सब काम भी आते हैं। मोहब्बत भी कर ली, मार भी दिया, पिस्तौल चलाना भी आ गया। मुझे वैसे अभी तक पिस्तौल चलाना नहीं आता।
पुलिस को दिए गए बयान में लड़की ने बताया कि वक़्वा के रोज वो हल्के निस्वारी रंग का टोपी वाला बुर्का पहनकर ब्रिकॉट में मीना बाजार गई और हुसैन अली की दुकान पर पहुंची तो उसकी दुकान में कुछ औरतें बैठी थी, जिस पर वो दुकान में दाखिल नहीं हुई और चली गई। पुलिस के मुताबिक खातून थोड़ी देर बाद दोबारा हुसैन अली की दुकान पर आई और पर्दा किए हुए थी और कपड़े देखने लगी। इसी दौरान उसने फायरिंग कर दी। मकामी लोगों ने पुलिस को आगाह कर दिया और खातून को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि खातून को इससे क्या मिल गया। कत्ल करके अब वो खुद भी बर्बाद हो गई, उसके बच्चे भी बर्बाद हो गए, ज़िंदगी उसकी पहले ही बर्बाद थी। मज़ीद उसने इस तरह की हरकत करके बदनामी में मोल ली, आखिरत में भी अपने लिए अजाब तैयार कर लिया, दुनिया में भी अजाब तैयार कर लिया। उसके पास क्या बचा? इतने जज्बाती फैसले इतनी मैच्योर उम्र में करता इंसान अच्छा नहीं लगता, कोई भी अच्छा नहीं लगता। भाई आप 3 बच्चों की माँ हो, अपने बच्चों के साथ सिंसियर हो, अपने शोहर के साथ सिंसियर हो। अब जो होना था हो गया, अल्लाह ने एक मुकद्दर में लिखा था, जो शख्स आपके नसीब में वो आपको मिल चुका था। फिर आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप मुतमईन नहीं थी तो आप जब आपकी शादी हो रही थी आप उस टाइम इनकार करती ताकि आपको बाद में ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। आपके 3 बच्चे भी हो गए, आपकी दूसरी शादी भी हो गई, पहले शोहर से भी तलाक हो गई, दूसरी शादी जब हुई तो तब भी आपके उस महबूब ने आके आपसे शादी क्यों नहीं की? इसकी वजह भी आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं भाई, आपने तो बस पता तो चल गया था कि वो बंदा जो आपका महबूब था असल में वो तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में मुतमईन हो चुका था। आप मुतमईन नहीं थी, इसलिए आपने उसको ना सिर्फ कत्ल कर डाला बल्कि अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी भी तबाह कर डाली। इसलिए जो भी फैसला करना चाहिए बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ ये इस तरह का दस्तूर चल निकला है, वैसे ज़्यादातर मर्दों की तरफ से इस तरह की बेवफाई होती है। मर्दों को तो जब शादी हो जाती है वो अपनी बीवियों के साथ फेयर हो जाते हैं, वो अपनी महबूबा को भी भूल जाते हैं। ये औरतें हैं जो सर पे इस तरह लेकर चलती रहती हैं इस तरह के मामला को। अब इस खातून की अगर 2 शादियां हो चुकी थी तो फिर अब इसको अब तो समझ जाना चाहिए था। लेकिन ये किस किस्म की खातून थी कि इन्होंने बिल्कुल अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की, अपनी ज़िंदगी की भी, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, बदनामी का कोई खौफ इनके आड़े नहीं आया। इन्होंने जो करना था कर गुजरी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जब उसको मारेंगे तो फिर इनकी ज़िंदगी भी आगे बर्बाद होगी और पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा, शायद इनको फांसी भी हो जाए या जो भी है आगे, फिर इनके बच्चों का क्या बनेगा? क्या आपको अपने बच्चों से ज़्यादा उस शख्स से मोहब्बत थी? वो शख्स जो आपको छोड़ के एक तरह से चला गया, जिसने आपके लिए कोई स्ट्रगल नहीं की, कोई आपको पाने के लिए कोशिशें नहीं की, दोनों की अपनी अपनी जगह शादी हो गई। अगर वो आपके साथ सिंसियर होता तो वो ज़रूर आपके साथ शादी करता। जब आपकी पहली बार तलाक हुई तो कम से कम उस टाइम ही आपसे शादी कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ फेयर ही नहीं था, वो आपके साथ ठीक तरह से चल ही नहीं रहा था, मुखलिस नहीं था। लेकिन आपने उसकी खातिर अपने आप को बर्बाद कर लिया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ये बहुत ही एक बुरी चीज़ है, बहरहाल अफसोसनाक वाक़या जिसका मुझे बहुत दुख है। यकीनन आप सबको भी होगा, इसलिए मैंने ये जो न्यूज़ आपके साथ शेयर की है। आइंदा फिर किसी और दिन किसी और न्यूज़ के साथ मिलेंगे या किसी और वाक़े के साथ या किसी और वीडियो के साथ या फिर किसी और स्टोरी के साथ। देखते रहिए सैम ट्रू चैनल, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को